दोस्तों, हम इंसान इस रहस्यमयी ब्रह्मांड के एक ऐसे खूबसूरत ग्रह पर निवास करते हैं। फिलहाल तो इस ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह हमें दूसरा नजर नहीं आता। दोस्तों, वैसे पहली नजर में हम नेपच्यून ग्रह को ही सौरमंडल की बाउंड्री का ग्रह मानते हैं, जो कि हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। मगर कभी आपने सोचा है कि रियल में जिस सौरमंडल को हम जानते हैं, जिसमें हम रहते हैं, उसकी बाउंड्री कहां पर मौजूद है? क्या हमारा सौरमंडल प्लूटो तक ही सीमित है? आखिर प्लूटो से आगे क्या है? अगर प्लूटो के पास जाकर देखा जाए तो हमें क्या नजर आएगा? आज के इस वीडियो में हम जो सच में आपको बताने जा रहे हैं, इस सौरमंडल को हम छोटा समझ रहे हैं, दरअसल अभी तक हमारा वॉयेजर अंतरिक्षयान भी सौरमंडल की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाया है। वह अभी भी सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण में फंसा हुआ यात्रा कर रहा है। उसे अभी भी सौरमंडल की बाउंड्री को क्रॉस करने में हजारों साल लग जाएंगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, और इस रहस्य में सौरमंडल का अंत कहां पर है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में डिटेल से पता चलने वाला है। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। साइंस के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल की शुरुआत हमारे से सूरज से होती है, जिसकी शुरुआत के 4 ग्रहों को स्थलीय ग्रह माना जाता है, जिसमें मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स शामिल हैं। पृथ्वी के अलावा सारे ग्रह आज वीरान स्थिति में पड़े हैं। बात करें सूरज और मंगल ग्रह के डिस्टेंस की, तो मंगल ग्रह सूरज से 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। इन 4 ग्रहों के बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर लाखों की संख्या में एस्ट्रॉयड हैं। इस जगह को एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद छोटे बड़े सभी ऑब्जेक्ट सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आपको बता दें, एस्ट्रॉयड बेल्ट 14 करोड़ 9 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि सूर्य से 32 करोड़ 91 लाख किलोमीटर से शुरू होता है और 47 करोड़ 87 लाख की दूरी तक फैला हुआ है। आप कई फुटेज में देखते हैं कि एस्ट्रॉयड काफी नजदीक दिखाई देते हैं, मगर दोस्तों रियलिटी में ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इस क्षेत्र को पार करने के बाद सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की दुनिया आती है, जिसमें जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन ग्रहों को गैसीय प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे अंतिम वाला प्लैनेट नेपच्यून है। यह सूरज से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। इसके बाद आता है प्लूटो, जो कभी सौरमंडल का नवा ग्रह हुआ करता था, लेकिन आज एक बौना ग्रह बनकर रह गया है। दोस्तों, 1990 के दशक तक हम इंसान प्लूटो को सौरमंडल की बाउंड्री मानते थे। हमारा मानना था कि प्लूटो ही सौरमंडल की आखिरी बाउंड्री है। मगर फिर साल 1992 तारीख 29 अगस्त वैज्ञानिकों की एक टीम अंतरिक्ष में टेलीस्कोप के साथ नजर गड़ाए बैठी थी। तब उन्हें अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नजर आया जो कि सौरमंडल की परिभाषा ही बदलने वाला था। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में कुछ डॉट जैसा नजर आ रहा था। इसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि वहां पर कोई 1-2 ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का घेरा बना हुआ है, जो कि एक डिस्क के रूप में सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और इसी तरह वैज्ञानिकों ने कुइपर बेल्ट को खोज निकाला। कुइपर बेल्ट की खोज के बाद सौरमंडल का क्षेत्र अरबों किलोमीटर बढ़ गया है। कुइपर बेल्ट में लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। कुइपर घेरे की वस्तुएं सर्दी की सख्ती से जमे हुए पानी, मीथेन और अमोनिया की मिलीजुली बर्फों से बनी हुई है। दोस्तों, कुइपर बेल्ट का मेन एरिया 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस दूरी को कहा जाता है जितनी दूरी सूरज और पृथ्वी के बीच में है। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कुइपर बेल्ट का अंतिम छोर ही हमारे सौरमंडल का अंतिम किनारा है। तो यहां पर भी आपका सोचना गलत है। सौरमंडल आपकी कल्पना से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये वीडियो आपकी आंखें खोलकर रख सकता है, तो कुर्सी की पीठिया बांध कर रखना। दोस्तों, कुइपर बेल्ट से आगे सूरज ने एक डिफ्लेक्टर शील्ड बना रखी है। दोस्तों, दरअसल हमारा सूरज हर सेकंड अरबों टन हाई एनर्जी पार्टिकल सोलर विंड के रूप में बाहर फेंकता है, जो अंतरिक्ष में यात्रा करती हुई सूरज के चारों ओर एक शील्ड बना देती है, जिसे हम हेलियोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसी शील्ड की वजह से आज हम पृथ्वी पर जिंदा हैं। क्योंकि दोस्तों, इस ब्रह्मांड के अंदर जो दूसरी गैलेक्सीज मौजूद हैं, इनके अंदर धमाके होते रहते हैं। और यह कोई नॉर्मल धमाके नहीं होते
कि इनके अंदर कई प्रकार की हानिकारक रेडिएशन होती हैं जिन्हें कॉस्मिक रेज कहा जाता है। अगर सीधे यह सौरमंडल के घेरे को पार करके हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाए तो पृथ्वी पर जीवन के पूरे तरीके से बर्बाद हो सकती है। एक ही झटके में जैसे बिजली से आदमी खत्म हो सकता है, वैसे ही पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो सकता है। इस खतरनाक कॉस्मिक रेज से हमें बचाता है हमारे सौरमंडल का हेलियोस्फीयर, जो कि अंतरिक्ष में 14 अरब किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि सूरज के चारों ओर एक बुलबुले की तरह नजर आता है। अब ब्रह्मांड से आ रही कॉस्मिक रेज सोलर विंड से टकराती तो वहीं पर रुक जाती है। अब फिर से सवाल यही है, क्या सौरमंडल हेलियोस्फीयर तक ही सीमित है? लेकिन हम आपको बता दें, सौरमंडल इससे भी कहीं आगे तक फैला हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि वॉयेजर अंतरिक्षयान, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी द्वारा साल 1977 में लॉन्च किया गया था, इसका मकसद सौरमंडल के ऐसे रहस्य से पर्दा उठाना था जिन्हें हम कई सालों से अनजान हैं। आज के अंतरिक्षयान 162 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। आसान भाषा में कहूं तो वॉयेजर अंतरिक्षयान पृथ्वी से 2400 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका है और आज भी लगातार आगे यात्रा कर रहा है। कहा जा सकता है कि साल 2025 में इनसे हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि अब इनकी बैटरी बहुत कमजोर पड़ चुकी है और कई सारे उपकरण बंद किए जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी यात्रा करते रहेंगे। इनके साथ हम इंसानों का एक मैसेज भी है, जो अगर एलियन को मिल गया तो उन्हें पता चलेगा कि हम इंसान कैसे पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन क्या वाकई में वॉयेजर अंतरिक्षयान सौरमंडल से बाहर जा चुका है? इसका जवाब होगा जी नहीं। वॉयेजर को सौरमंडल की बाउंड्री पार करने में अभी हजारों साल का समय लग सकता है। यह सौरमंडल के एटमॉस्फेयर से तो बाहर जा चुका है, लेकिन सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण से नहीं। यानी अभी भी अंतरिक्षयान करीब 45 साल से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है, मगर सूरज के गुरुत्वाकर्षण के चुंगल से नहीं निकल पाया है। दोस्तों, हेलियोस्फीयर से आगे भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई हैं। सूर्य के इतने दूर के हिस्से को हम देख नहीं पाते, पर कभी कभी यह वस्तुएं वहां से छिटक कर सौरमंडल के अंदर की तरफ आ जाती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें हम जानते हैं कॉमेट्स के नाम से। आपको बता दें कि कॉमेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट और एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट। शॉर्ट पीरियड कॉमेट मंगल ग्रह के पीछे मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट से आते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड कॉमेट एक ऐसी रहस्यमय दुनिया से आते हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लॉन्ग पीरियड कॉमेट हर 1000 साल या इससे भी अधिक समय में एक बार आते हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मेहमान कोई नजदीक जगह नहीं, बल्कि बहुत दूर से यात्रा करके आते हैं। सूरज से बहुत ही ज्यादा दूरी पर होने के कारण इन पर बर्फ जमी रहती है और सूरज के नजदीक आते आते पिघल जाती है और इनका आकार छोटा हो जाता है। पिघली हुई बर्फ पीछे पूंछ की तरह नजर आती है। ये कॉमेट सौरमंडल में समय समय पर आते रहते हैं, जिसका मतलब साफ है कि जहां से आ रहे हैं वहां इनका बहुत ही बड़ा भंडार मौजूद है। लेकिन आखिर कहां? तो हो सकता है हमारा सोलर सिस्टम ऐसे कॉमेट से भरी डिस्क से घिरा हुआ हो, और वो है ऊट क्लाउड। वैज्ञानिकों की एक कैलकुलेशन के मुताबिक ऊट क्लाउड में 2 खरब से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ऊट क्लाउड की इस दुनिया को हमने रियलिटी में कभी देखा नहीं है। अभी तक एक कोरी कल्पना है। आखिरी धूमकेतु वहां से अपनी जगह चेंज करके सौरमंडल के अंदर की तरफ क्यों आते हैं? इसके ऊपर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद हो सकता है जो इन्हें डिस्टर्ब करके इधर उधर धकेल रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो इस ऊट क्लाउड की गहराई में एक स्टार मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक नेमेसिस के नाम से जानते हैं। मगर दोस्तों, अभी तक तो यह कोरी कल्पना है। इससे वैज्ञानिक अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट वहां पर मौजूद है, वह चमक क्यों नहीं रहा है? इस पर वैज्ञानिकों की माने तो यह एक ड्वार्फ स्टार है। ड्वार्फ स्टार उस तारे को कहा जाता है जो वजूद में ही नहीं आया था। दोस्तों, अगर बात की जाए ऊट क्लाउड का एरिया की, तो यह 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 10 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ हो सकता है। तो आप इस बात का अंदाजा तो भली भांति लगा सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी स्टार की, तो वह है अल्फा सेंचुरी, जो सूर्य से लगभग 4.243 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है? जितनी दूरी प्रकाश एक साल में तय करता है। अल्फा सेंटोरी के पास भी हमारे सौरमंडल की तरह ऊट क्लाउड मौजूद हो सकता है। कुछ ऑब्जेक्ट आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इन दोनों तारों के बीच की जो जगह है, हो सकता है
वहां पर हमारे सौरमंडल का आखिरी छोर मौजूद हो। मगर दोस्तों, पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते कि हमारे सौरमंडल का किनारा कहाँ है। अगर हम प्लेनेट को शामिल करके सौरमंडल का किनारा देखें तो वह नेपच्यून तक हो सकता है, लेकिन अगर बोने ग्रह को शामिल करके सौरमंडल का किनारा देखें तो हमारा सौरमंडल कुइपर बेल्ट तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे सौरमंडल का गुरुत्वाकर्षण का अरबों किलोमीटर दूर तक मौजूद ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करना इसकी आकार को बताता है। अगर उसे ध्यान में रखते हुए हम सौरमंडल का अंतिम किनारा डिफाइन करें तो यह ऊट क्लाउड से भी परे हो सकता है। मगर दोस्तों, ऊट क्लाउड अभी तक एक थ्योरी है, तो हम पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अभी तक हमें सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारा सौरमंडल का दायरा किस हद तक सीमित है। लेकिन अगर वाकई में ऊट क्लाउड के बाद हमारे सौरमंडल का अंतिम किनारा है, तो 2012 में कहा जा रहा था कि वॉयेजर अंतरिक्षयान सौरमंडल के किनारे को पार कर गया है। यह बात सच नहीं है। इसे और हजारों साल का समय हमारे सौरमंडल को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखने में लग जाएंगे। फिर तो यह बात भी झूठी हो जाएगी कि हमने सौरमंडल से बाहर झांककर दुनिया में देखा है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि हमारे सौरमंडल के किनारे को कहां तक मानते हैं? क्या वाकई में अभी तक हम सौरमंडल के किनारे तक नहीं पहुंचे हैं? जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।